हेलो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और आज है 14 जनवरी और बृहस्पति है और आज है मकर संक्रांति। तो मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और चलिए, बस आज का दोपहर हो चुका है, 12 बज चुका है और सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। सबसे मुश्किल काम तो कपड़ा धोना था, क्योंकि कपड़े मुझे हाथ से ही धोना है, मशीन नहीं है। तो वही सबसे मुश्किल काम रहता है, तो वो 1-2 घंटे मेरा उसी में चला जाता है। तो सारा काम तो हो गया है। अब चलिए, अब आज का त्यौहार मनाते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ त्यौहार मनाइए आज मकर संक्रांति। तो अभी नहाने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मतलब चावल दाल ये सब होते हैं उनका मतलब ऐसे करके पैर मतलब छू लेते हैं और बस जो बाबा रहते हैं उन्हें देना रहता है। तो मैं भी इस तरह से अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद नहाने के बाद ये सीधा जो भी था इसे मैं छू ली थी। तो उसके बाद मैं जा रही थी अभी खाने बनाने। इतने बाबा आ गए थे तो मैं उन्हें पहले दे देती हूँ, फिर अपना आगे का काम करूँगी। और देखिए, हम देखते ही देखते कैसे हम अपने घर की जिम्मेदारी और रीति रिवाज निभाने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और अपने मायके में ये सब का पता ही नहीं रहता है हमें। तो बाबा को देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी। तो मैं सोची कि परी को भी थोड़ा सा धूप दिखा दूं। और इसका कोट थोड़ा सा बड़ा है, अगले साल इसको सही पड़ेगा। तो अभी बच्चे जो है पतंग उड़ा रहे थे, तो वही मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। और देखिए, बहुत सारे पतंग उड़ा रहे थे बच्चे छत पे। तो कम से कम आधे घंटे तक हम बैठ के वहाँ छत पे देख रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे बच्चे। तो उसके बाद मैं चली आई थी परचून की दुकान पे सामान लेने के लिए। सामान क्या, तिल और गुड़ तो हस्बैंड जी ला दिए थे, लेकिन मुझे मूंगफली के कच्चे मूंगफली के दाने लाने थे। तो वही मैं चली गई थी लेने। मेरे घर के बगल में नहीं मिल रहा था, तो दूर है ये दुकान सब्जी मंडी में, तो वहाँ से मैं चली गई थी लेने। और इसके बाद मैं आके खिचड़ी बनाने लग गई थी। हस्बैंड जी चले गए थे कहीं पे रिश्तेदारी में, क्योंकि इनके मेरे हस्बैंड जी के बड़ी मम्मी जो हैं तो उनका कोई देहांत हो गया था। तो जो 13वीं रहती है तो उसमें चले गए थे वो। और मैं बस ऐसे आज के दिन खिचड़ी ऐसे सादा सिंपल सा बनता है, तो मैं सादा सिंपल सा ही बना रही हूँ, दाल और चावल का। और थोड़ा सा तेल इसमें इसलिए डाली हूँ मैं, ताकि ये सीटी लगे तो बाहर ना आए पानी। और नमक और हल्दी डाल के बस ऐसे ही सिंपल सा पतला सा बना लूँगी मैं खिचड़ी। और बस इसी तरह से आज बनता भी है। और किसके यहाँ इस तरह से खिचड़ी बनता है, कहाँ कहाँ पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ मकर संक्रांति भी बोलते हैं। और मकर संक्रांति मतलब एकदम ही हम देहात के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं आज के दिन। और खिचड़ी बोलते भी हैं और खिचड़ी बनाते भी हैं। खिचड़ी आज है हमारे यहाँ। और मकर संक्रांति हम लोग मतलब यहाँ पे तो सभी मकर संक्रांति ही कहते हैं, और आज मकर संक्रांति है ही। तो खिचड़ी हमारा हो गया था 2 सीटी लगने के बाद। तो बस मैं थोड़ा सा घी डाल के और जा रही हूँ खाने। आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए खिचड़ी। और परिस हो गई है, तो फिर मैं खाने के बाद उसके बाद अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी मैं, टीवी भी देख लूँगी और खा भी लूँगी। और हस्बैंड जी नहीं हैं, वो रहते तो इस तरह से खिचड़ी वो नहीं खाते हैं, उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ता और अपने लिए खिचड़ी। लेकिन वो है नहीं, तो मैं इसी तरह से बना ली हूँ और खा ले रही हूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जितना भी ब्लॉग डालूँ मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। और मूंगफली के दाने को मैं पहले भून ले रही हूँ। तो मैं इसमें घी और तेल में किसी भी चीज़ में नहीं भून रही हूँ, क्योंकि इसका छिलका उतारना है मुझे। तो ये अच्छे से भून गया, इसका वो भी उतरने लग गया था, तो मैं इसे हटा दी हूँ। और फिर उसके बाद तिल भून ली हूँ, और तिल भी हमारा अच्छे से भून गया, खुशबू आने लग गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो गुड़ है उसे मैं थोड़ा सा पानी में इसे अच्छे से गैस पे वो करूँगी। क्या
मतलब मेल्ट हो जाता है ये थोड़ा सा, और इसमें बबल उठने लग जाते हैं। फिर इसमें बांधना है मुझे। तो इस तरह से देखिए हो गया है अच्छे से, मतलब 10 मिनट तक लग जाता है इस तरह से करने में। तो उसके बाद इस तरह से मैं हाथ में ली हूँ तो देख सकते हैं आप लोग कैसे होने लग गया है, गोला सा बनने लग गया है। तो फिर ये हमारा तैयार है गुड़। तो इसमें मैं जो तिल और मूंगफली के दाने हैं उसे मैं एक ही साथ मिला के इसमें डाल दूँगी और मिला के फिर लड्डू बांधूँगी मैं। तो इसमें बस अच्छे से मिला देती हूँ मैं, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हम, और अच्छे से इसे मिला के और फिर लड्डू बांधेंगे, और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और मुझे तो अपने घर की बहुत ही याद आ गई, क्योंकि वहाँ हम रहते थे तो आज के दिन और एक दिन पहले ही बन जाते थे जो है भूजा हमारे यहाँ कहते हैं, और यहाँ मुरमुरे कहते हैं। तो मुरमुरे का बन जाता था तो कम से कम 10-15 दिन तक चलते थे, बहुत ज़्यादा ही बनता था और बहुत अच्छा लगता था खाने में। तो यहाँ नहीं मिल रहा मुरमुरा मुझे, तो मैं तिल का ही बांध रही हूँ, और कल मैं सूजी का बांधी थी। तो बस इस तरह से फटाफट बांध लूँगी, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो बंधेगा नहीं। और हाथ में मैं तेल लगा ली हूँ, तेल लगा के हाथों में और अच्छे से बांध लूँगी, नहीं तो अभी गर्म है और नहीं तो हाथों में चिपकेगा, ये बंधेगा नहीं। तो बस मैं बांध लेती हूँ। और चलिए हमारा तिल और गुड़ का और मूंगफली का दाना जो भी है ये अच्छे से बंध गया है, और गरम गरम ही बंधता है। और टेढ़े मेढ़े देख सकते हैं आप लोग, छोटा बड़ा कैसे बांध दी हूँ मैं, जैसे भी बंधा है वैसे बांध दी हूँ मैं बस। और शाम का टाइम हो रहा है अभी। तो हस्बैंड जी वहाँ से आए थे, तो बाइक से गए हुए थे, तो उन्हें ठंड लग गया था, तो मैं आग जला दी थी उन्हें हाथ सेकने के लिए। और परी का मस्ती आप लोग देखिए, रात में भी अभी तक ये सोई नहीं है, और 11 बज जाता है, इसे 12 बज जाता है सोने में, बहुत ही परेशान करती है। और इसके पापा किचन में थे, तो अपने पापा को किचन में बंद कर रही थी ये, और बस मैं भी आग के ही पास बैठ गई हूँ। अभी रोटी नहीं बना है, अभी बनाऊँगी मैं थोड़ी देर बाद रोटी। तो हस्बैंड जी अभी हाथ सेक रहे थे और मैं सब्जी और रोटी बना ली हूँ। यहाँ आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई हूँ मैं, और परी रो रही है, देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आग मिल जाए ठंड के समय में हाथ सेकने को तो क्या ही बात है, और मज़ा ही आ जाते हैं समझ लीजिए। और यही इच्छा करता है कि इसी आग के ही पास बैठे रहो, और बहुत ही मज़े आ जाते हैं हमारे। और इस तरह से, और बचपन में कौन कौन इस तरह से आलू भून के खाता था आग में, और मुझे बताइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आलू भून के खाने में। आग जो जले रहते हैं ठंड के मौसम में, तो हम इसी तरह से हमेशा आग में डाल देते थे आलू, और घर का ही आलू होता था हमारे, तो बहुत ही मज़े आते थे खाने में। और नए नए आलू तो अच्छे ही लगते हैं इस तरह से आग में भून के, जितना उबाल के खाने में और उस तरह से अच्छा उतना नहीं लगता है, इस तरह से आग में भूनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन बचपन में इस तरह से भून के खाते थे। और मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।